हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर्स 2024 के अपकमिंग नोटिफिकेशन के बारे में। गाइस, अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि एसबीआई पीओ के लिए क्या क्राइटेरिया रखा जाता है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपका जो है एग्जाम पैटर्न रहता है और कब इसका जो है नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो गाइस, पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट की, यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो एसबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.sbi.co.in, जहां पर जो है आपको जो है जब इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो तब आपको यहां पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरी जो है डिटेल मिल जाएगी। तो गाइज, अब बात करते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा। इसका जो है नवंबर के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है एसबीआई जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की 2000 से ज्यादा वैकेंसीज का जो है अपना नोटिफिकेशन जारी करती रहेगी। इसलिए आप इनकी एसबीआई की वेबसाइट पर जो है विजिट करके बीच बीच में जो है चेक करते रहें, और जब इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो तब भी हम एक वीडियो बना करके आपको पूरा अपडेट करेंगे। तो गाइज, अब बात करते हैं जो एग्जाम होगा, एग्जाम जो कंडक्ट कराएगी वो कौन सी अथॉरिटी कराती है। तो एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद अपना एग्जाम जो है कंडक्ट कराती है। एग्जाम लेवल की अगर हम बात करें तो ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया जो है ये एग्जाम होता है। ऑल ओवर इंडिया से जो है कैंडिडेट्स इसमें जो है अपियर और अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट नेम जैसे कि हमने बताया प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की होती है। टोटल वैकेंसी जो निकलने के चांसेस हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी 2000 प्लस आपकी जो है वैकेंसीज रहेंगी। और जॉब लोकेशन की एसबीआई की जो ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, तो आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद इंडिया के किसी भी ब्रांच में आपका जो है पोस्टिंग दे दी जाएगी। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो इसमें टोटली आपका जो अप्लाई मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। किसी तरह का कोई आपका जो है ऑफलाइन का किसी तरह का कोई सीन नहीं रहता है। सारी जो है आपका फॉर्मेलिटीज वो ऑनलाइन ही होती हैं। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड जब इनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है आपका जल्दी ही जो एग्जाम डेट है और एडमिट कार्ड का जो है आपको इंटीमेट कर दिया जाता है कि जब के आपके रजिस्ट्रेशन और एग्जाम डेट फिक्स होती है उससे कुछ टाइम पहले जो है आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा अपडेट्स मिल जाता है कि कब आपको एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, कब आपका जो है एग्जाम डेट रखी गई है। अब गाइस, बात करते हैं कि जो इनका रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट होंगे और जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की क्या रहेगी। तो गाइस, जैसे कि हमने बताया जब इनका जो है नवंबर के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तब हम आपको पूरा इंटीमेट कर देंगे, पूरा आपका एक स्पेशली वीडियो बनाएंगे, आपको पूरा बताएंगे कि कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और कब जो है इनका लास्ट डेट है अप्लाई करने की और क्या पूरा प्रोसेस है। वैसे गाइज, अगर हम बात करें टेंटेटिव डेट की कि के आपका जो है कब तक जो है इनकी वैकेंसीज निकलेगी, कब कब एग्जाम्स हो सकता है। तो गाइज, प्रीलिम जो है आपका जैसे नवंबर में हमने बताया कि आपका जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो नवंबर के एंड में जो है हो सकता है आपका प्रीलिम एग्जाम हो जाए। फिर उसके बाद जो है जब प्रीलिम आप क्लियर कर लेंगे तो मेंस एग्जाम्स जो होगा आपका वो हो सकता है आपका दिसंबर के एंड में जो है आपका मेंस के एग्जाम्स की डेट रहेगी। और उसके बाद जीडी और इंटरव्यू जो है आपका जनवरी या फरवरी 2025 में आपका उसकी जो है डेट आपकी आ जाएगी। और फाइनल रिजल्ट जो है आपका मार्च के एंड तक जो है आपका जो है रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो गाइस, ये है आपका टेंटेटिव डेट्स। तो हम इसलिए आपको ये इंटीमेट कर रहे हैं सो दैट आप अपनी जो है प्रिपरेशन जो है जारी रखें। जैसे ही ये जो है वैकेंसीज जारी होंगी, रिलीज होंगी, सो दैट आप अपना जो है जो उनका शेड्यूल रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है अपना एग्जाम में अपियर हो सके।
अब गाइस बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। तो गाइस ये जो हम पूरी डिटेल दे रहे हैं, जो इनका 2023 यानी कि प्रीवियस ईयर का जो है आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस बेसिस पे दे रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो क्राइटेरिया है, आपकी जो एप्लीकेशन फीस है, आपका जो एग्जाम पैटर्न है, वो सारा सेम ही रहेगा, क्योंकि एसबीआई का जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का एग्जाम पैटर्न, क्राइटेरिया और जो सारी चीजें हैं वो सेम ही हर साल रहती है। सिर्फ आपका जो है डेट्स चेंज हो जाती है। तो गाइस एप्लीकेशन फीस जो रहेगी आपका 750 रुपए, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर आपके आते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस 750 रुपए रखी जाती है। एससी, एसटी और डिसेबल्ड पर्सन के लिए निल रहती है, यानी कि एग्जेम्प्टेड रहता है, किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी होती है। तो गाइस अब नेक्स्ट बात करता है पेमेंट मोड की, कि पेमेंट मोड क्या रहता है एप्लीकेशन फीस का। जो पेमेंट मोड रहता है एप्लीकेशन का वो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू, जो भी वहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके थ्रू जो है आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपना जो है एप्लीकेशन फीस पेमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेन जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि क्या क्राइटेरिया यानी कि एलिजिबिलिटी क्या मांगी जाती है। तो गाइस इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए, वो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका कंप्लीट किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि चाहे आप जो है कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपके साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, सभी स्ट्रीम वाले, डिसिप्लिन वाले जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, या इसके इक्विवेलेंट जो है कोई भी आपके पास जो है बैचलर डिग्री हो, ये इसका जो है क्राइटेरिया रहता है। दूसरा ही है अगर आपका लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन का, या आपका लास्ट सेमेस्टर है, तो गाइस एसबीआई आपको जो है इतनी फैसिलिटी देता है कि आप जो है इस एग्जाम में अपियर हो सकते हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको जो है अपनी डिग्री आपका जो है शो करनी होती है, यानी कि इंटरव्यू तक जो है आपके पास आपकी डिग्री आ जानी चाहिए। तो गाइज ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। अब बात करते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट जो है इसमें जो मिनिमम एज मांगी जाती है 21 साल है, और मैक्सिमम जो है आपका 30 साल रखी जाती है, यानी कि 21 साल और 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात अगर हम करें, एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड पर्संस को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म जो है वो एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो एसबीआई पीओ का वो क्या रहता है। तो एसबीआई पीओ का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो आपका 3 स्टेजेस होती है। नंबर 1 जो स्टेज होती है आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी कि जिसे बोलते हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन होता है, फर्स्ट फेज जो होता है। सेकंड फेज जो होता है आपका मेंस एग्जामिनेशन, जो प्रीलिम एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उनको मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो है परमिशन मिलती है, और जो मेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं थर्ड फेज जो होता है, यानी कि थर्ड स्टेज जो होती है वो आपकी जीडी एंड इंटरव्यू की होती है। तो गाइज ये है आपका जो है 3 स्टेजेस जो सिलेक्शन प्रोसेस की रहती है। प्रीलिम जो होता है आपका वो 100 मार्क्स का होता है, और मेंस जो होता है वो आपका 250 मार्क्स का होता है, और जीडी एंड इंटरव्यू जो होता है आपका वो होता है 50 मार्क्स का। तो ये आपके जो है टोटल लगा करके 300 मार्क्स का जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का जो है पूरा प्रोसेस होता है। अब गाइस बात करते हैं जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, जो ये 3 फेजेस हैं, प्रीलिम्स का, मेंस का और जीडी एंड इंटरव्यू का, इनका जो है क्या पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न, और क्या जो है आपका सिलेबस होता है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फेज की, यानी कि फर्स्ट स्टेज जो है आपका प्रीलिम एग्जाम की। तो प्रीलिम एग्जाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन होता है,
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एमसीक्यू टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इस टाइप का आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। दूसरा, 1 घंटे का आपको जो है टाइम दिया जाता है इनको सॉल्व करने का पेपर को। मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर होता है, जिसमें भी आपके लिए कंफर्टेबल लगे आप उसमें जो है पेपर अपना दे सकते हैं। प्रीलिम एग्जाम जो होता है आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको उसे क्वालिफाई करना होता है। दूसरा जो है, अब अगर बात करें सिलेबस की, यानी कि प्रीलिम के सिलेबस क्या होता है, तो गाइस जो इसका प्रीलिम का सिलेबस होता है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। फर्स्ट सेक्शन जो है होता है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 ही मार्क्स के वो होते हैं। दूसरा जो सेक्शन होता है रीजनिंग एबिलिटी का होता है, उसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं, 35 ही मार्क्स के वो होते हैं। थर्ड होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, उसमें भी 35 क्वेश्चंस होते हैं और 35 ही मार्क्स के वो होते हैं। तो ऐसा टोटल लगा करके आपका जो है प्रीलिम एग्जाम जो है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। अब गाइज बात करते हैं, जब प्रीलिम एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट यानी कि सेकंड फेज जो होता है वो होता है आपका मेंस एग्जामिनेशन का। मेंस एग्जामिनेशन का जो एग्जाम पैटर्न होता है पेपर का और जो सिलेबस होता है वो आपका मेंस एग्जाम भी आपका प्रीलिम की तरह ऑनलाइन ही होता है। दूसरा, इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, यानी कि दोनों सेक्शन उसमें होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव वाइज, यानी कि डिटेल में आपको जो है लिखना होता है। तो इसमें दोनों तरह के जो है आपके सेक्शन होते हैं। टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाता है मेंस के लिए, और मार्क्स जो होंगे आपके 200 नंबर के आपके जो आते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, और 50 मार्क्स के जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि डिटेल वाले क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जो है आपका लेटर और आपका जो है एस्से लिखना होता है। तो टोटल लगा करके आपका ये 250 मार्क्स का हो जाता है। मीडियम की अगर बात करें पेपर के, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह का जो है इसमें आपका जो है लैंग्वेजेस में पेपर होता है, जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसमें अपना जो है अपना आंसर रिप्लाई दे सकते हो। अब गाइस बात करते हैं कि जो मेंस का सिलेबस है वो क्या होता है। तो मेंस के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें 5 सेक्शन होते हैं इसके अंदर भी। इस 5 सेक्शन में आपका, जैसे कि पहले हम बताते हैं आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो ऑब्जेक्टिव का आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज के, जिसमें आपके 35 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम वो 40 मार्क्स के होंगे। दूसरा है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जो है 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। थर्ड जो सेक्शन रहेगा आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जो है आपका 40 क्वेश्चंस होंगे जो कि 50 मार्क्स के वो भी होंगे। और नेक्स्ट जो सेक्शन होता है उसमें जनरल, यानी कि आपका जो जनरल अवेयरनेस है, आपका जो जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, वो जो है आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, और 50 जो उनका जो मार्क्स होते हैं वो 60 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल लगा करके आपके जो मेंस में होते हैं वो 155 क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और वो जो है उनका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 200 नंबर का होता है। अब गाइस बात करता है जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, यानी कि जिसमें आपको डिटेल में लिखना होता है, वो आपका जो है उसमें एक लेटर होता है, आपका जो लेटर लिखना होता है आपको, और एक आपको एस्से लिखना होता है इंग्लिश में। तो उसे जो है आपका 25 और 25 मार्क्स का होता है, यानी कि 25 नंबर का लेटर और 25 नंबर का आपका जो है एस्से होता है। तो ये टोटल लगा करके आपका 50 मार्क्स का हो जाता है। तो गाइस ये है आपका जो है टोटल लगा करके आपका 2 क्वेश्चंस हो गए, एक लेटर एक एस्से, तो यानी कि आपके 50 मार्क्स के हो गए। तो टोटल लगा करके आपका ये 250 मार्क्स का मेंस का जो है पेपर हो जाता है। अब गाइस बात करते हैं कि ये जो है आपका मेंस के लिए किसको परमिशन मिलती है, यानी कि जैसे हमने बताया फेज 1 यानी कि प्रीलिम जब आप क्लियर कर लेंगे तब आपको मेंस के लिए जो है परमिशन मिलती है, अपेयर होने की परमिशन तभी आपको मिलेगी। और जब आप मेंस क्लियर कर लेंगे तो गाइज तब जाकर के आपको जो है जीटी और इंटरव्यू के लिए जो है परमिशन यानी कि कॉल किया जाता है। अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग की, कि निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है या नहीं है, तो रॉन्ग आंसर्स के लिए जो है आपका अगर रॉन्ग आंसर देता है, आप गलत आंसर देते हैं, तो उसके लिए जो है निगेटिव मार्किंग का जो है प्रोविजन रखा गया है।
अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनती है। तो गाइस जैसे कि हमने बताया, प्रीलिम आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो ऑन द बेसिस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन और प्लस आपका इंटरव्यू बेसिस पे, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन में जो आपने मार्क्स सिक्योर किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, और प्लस जो इंटरव्यू में आपने किया है, उस बेसिस पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर्स की, कि एसबीआई पीओ का जो है एग्जाम सेंटर्स कहां कहां पड़ता है। तो गाइस इसमें जो है ऑल ओवर इंडिया, यानी कि हर स्टेट्स में जो है मोस्ट प्रोबेबली आपके सारे स्टेट्स में जो है इसके एग्जाम सेंटर्स रहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो, आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसीज डिटेल्स की। जो वैकेंसीज निकलती हैं वो कैसे आपका ब्रेकडाउन किया जाता है ना, किसके लिए कितनी जो है रिजर्वेशन रखा जाता है। तो गाइज ये हम आपको जो प्रीवियस ईयर की है उस बेसिस पे बता रहे हैं। जब इस साल का जो नोटिफिकेशन जब जारी हो जाएगा तो प्रॉपर हम जो है एग्जैक्ट आपको तब बताएंगे। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना परसेंट जो है किस कैटेगरी के लिए रखी जाती है। तो आपका जनरल के लिए जो रखी गई थी, आपका 810 वैकेंसीज रखी गई थी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 540 वैकेंसीज थी। आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थे तो आपके लिए 200 वैकेंसीज हैं। और एससी वालों के लिए जो रखी गई थी 300 वैकेंसीज थी, और एसटी वालों के लिए 150 वैकेंसीज रखी गई थी। तो इस हिसाब से आपका टोटल वैकेंसीज 2000 के करीब थी। तो अब गाइस बात करते हैं कि अलाउंसेस एंड सैलरी। तो गाइस इसमें जो है सैलरी और अलाउंसेस बहुत स्टैंडर्ड के होते हैं, यानी कि आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो 65,780 से लेकर के जो है 68,580 के बीच में रहती है। और जैसे जैसे आपका जो है एक्सपीरियंस होता रहता है, वैसे वैसे आपका इंक्रीमेंट और प्लस आपका प्रमोशन होता रहता है। अब बात करें अलाउंसेस की, तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी आपके एक एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउंसेस दिए जाते हैं, वो सारे अलाउंसेस की जो है सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना रहता है, यानी कि हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है जैसा कि हमने बताया सारा प्रोसेस जो है आपका ऑनलाइन रहता है। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है, जो कि जैसे कि हमने बताया www.sbi.co.in। उसके बाद जो है आप जब होम पेज पे जाएंगे, अगर आपने अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं कराया है, अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड अपना आपको करा रखा है और आपके पास क्रेडेंशियल हैं, तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है अपना आपको इनके पोर्टल पे एसबीआई के, तो आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और वहां पर जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो वहां से जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा, यानी कि जो क्रेडेंशियल है वो आपके जनरेट हो जाएंगे। जब आपके क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएगा तो आपको जो है वहां पर जो है लॉगिन करके क्रेडेंशियल से आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना है। जब एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे आप, तो उसमें जो है आपको पूरा डिटेल्स फिल करनी है। इस बात का ध्यान रखें, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो उससे पहले जो है जो नोटिफिकेशन में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको फुल्ली जो है आप रीड कर लें, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करें। तो उसमें पूरी डिटेल आपकी, जैसे पर्सनल नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, आपके जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपके जो है सारी चीजें जो रिक्वायर्ड डिटेल है उसको आपको प्रॉपर फिल करना होता है। इस बात का ध्यान रखें कि प्रॉपर और सही जो है बिल्कुल आपको फॉर्म फिल करना है। इनकम्प्लीट फॉर्म को आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब गाइस बात करते हैं, जब फॉर्म फिल हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स और फोटो और सिग्नेचर और थंबनेल वगैरह। तो गाइस आप थंबनेल जो आपका थंब इंप्रेशन होता है वो आपको अपलोड करना होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटो, सिग्नेचर वगैरह और थंब इंप्रेशन वगैरह सब वो करेंगे, अपलोड करेंगे, तो उसका एक डायमेंशन होता है, यानी कि साइज होता है। तो उस साइज के अकॉर्डिंग ही आपको सारे जो है अपने स्कैन करा करके, कॉपी करा करके जो है सारे
डॉक्यूमेंट्स और फोटो और सिग्नेचर, ये सारी चीजें आपको जो है अपलोड करनी है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद जो है आपके पास जो है ऑप्शन आता है सबमिट का। सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म बाई आपका पेइंग द फीस, यानी कि आपका पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा जो आपकी कैटेगरी है। अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं एप्लीकेशन फीस, तो आपको किसी तरह की कोई फी नहीं देनी है। अगर आप एग्जेम्प्टेड नहीं है तो जितनी भी आपके लिए फी रखी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको फीस देनी होगी। जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद जो है आपके पास लास्ट में ऑप्शन आ जाता है सबमिशन का। सबमिशन करने के बाद इस बात का ध्यान रखें, आपको जो है उसकी एक या दो कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है। तो गाइस ये था आपका एसबीआई पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का अपकमिंग नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल, कि क्या उनका क्राइटेरिया रहता है, क्या उनका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या उनका एग्जाम पैटर्न रहता है। तो गाइस ये जो हमने पूरी इंफॉर्मेशन दी है, ये दी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन, यानी कि जो पिछले साल जारी हुआ था। तो सेम आपका जो है इस साल भी, क्योंकि इनका सेम पैटर्न रहता है सारी चीजों का, तो ये आपका जो है इस साल भी जो है आपका सेम ही रहेगा। और जब इनका नोटिफिकेशन, जैसा कि हमने बताया, नवंबर के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है इनका जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो सेम जैसे इनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, हम आपको पूरा इन्फॉर्म कर देंगे, एग्जैक्ट डेट और जो है आपका सारी चीजें आपको डिटेल में फिर से बता देंगे। तो गाइज अगर आप भी एसबीआई पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपनी एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एसबीआई की जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप जो है फुल अपना प्रिपरेशन कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एग्जाम। और जैसा कि हमने बताया, जैसे ही इनका अपडेट्स जारी होगा हम आपको जो है पूरा अपने इस चैनल के थ्रू जो है पूरा अपडेट कर देंगे। तो गाइज हम जो है आपको जो है आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो, प्लस आपका जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे जो है वीडियोस बनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलते रहे, प्लस आपको जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो गाइज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।